Hello guys, welcome back to my channel again. I am Manohar Batra, having total almost 7 years experience in IT and currently in QAD Mumbai. Today I have again Manpreet Singh Gulati, जिनके साथ already हमने कर चुके हैं TCS की plus Ignite की because he is BCA graduate. ओके तो अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम इस पर्टिकुलर मीटिंग यू कैन से रिकॉर्डिंग में हम सिर्फ उनकी इंटर्नशिप्स की बात करने वाले हैं विच इज ऑन डेटा साइंस एंड ही हैज डन 3 इंटर्नशिप्स करंटली डूइंग इन जोया फ्रॉम कानपुर ओनली। तो आज हम उसके बारे में उनसे पूछते हैं कि उनका डेटा साइंस से आना हुआ और क्यों इंटरेस्ट हुआ पॉइंट एंड अभी फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि आपको भी पता है उनको जाके ये प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके वो नहीं पता, बट उनका इंटर्नशिप के बारे में क्या एक्सपीरियंस था और कैसे मिली, तो आज करते हैं। वेलकम बैक। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। बेसिक क्वेश्चन, दिस इज यू कैन से ग्रीटिंग क्वेश्चन और फॉर्मेलिटी क्वेश्चन। हाँ, वही चीज। जैसे ईमेल में लिखते हैं ना, हाय होप यू आर डूइंग वेल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। थैंक्स एंड रिगार्ड्स तो दूर की बात है, होप यू आर डूइंग वेल, क्योंकि अभी तक तो होप से तुम ठीक हो गए, अभी मैं तुम्हारी मारूंगा जो भी पढ़ो तुम। लीव की एप्लीकेशन है लीव के लिए लीव के लिए एप्लीकेशन, करेक्ट। नहीं, लीव प्लस एस्केलेशन दोनों। ओके दोनों। तो अभी मजाक मस्ती बाद में। तो अमनप्रीत यार, तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे सिर्फ ये बताओ, तुमको ये जो इंटर्नशिप्स मिली थी वो कैसी थी? वो पेड थी या फ्री थी? सबसे पहले वाली तो सर फ्री थी बिल्कुल। द स्पार्क्स फाउंडेशन, क्योंकि वो एक्चुअली एक फाउंडेशन है, तो उसमें वो लोग पेड करते भी नहीं है। और उनका ऐसा कोई प्रोफेशनल वर्क भी नहीं था। एक्चुअली वो लोग हायर करते हैं इंटर्न्स को और उनको फिर टास्क देते हैं कुछ। तो एक्चुअली वो एक टीचिंग टाइप की इंटर्नशिप होती है कि उसमें मतलब हम ही लोगों को पढ़ना होता है और हम लोग को एक एक्सपीरियंस दिखा दिया जाता है कि मतलब इसने हमारे यहाँ से इंटर्नशिप करी हुई है। तो उसमें ऐसा कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं था। जैसे हम लोग, जैसे मैं अलग अलग फील्ड होती है, इसमें मोबाइल डेवलपमेंट भी है, वेब बेस्ड भी है, और साथ में डेटा साइंस की भी थी। तो मैंने डेटा साइंस के लिए अप्लाई करा था और फिर मुझे कुछ टास्क दिए गए थे। तो उसमें आप जितने अच्छे टास्क करेंगे आपकी उतनी अच्छी मतलब रहेगी। और जैसे अगर कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क करते हैं तो उनको फिर आगे जॉब भी ऑफर कर सकते हैं वो लोग। जैसे कुछ लोगों को करी भी हुई है कि तुमको सारे टास्क कर लिए। तुमने ये ऑनलाइन अप्लाई किया था या फिर किसी ने रेफर किया था? ये सारी इंटर्नशिप इंटर्नशाला से करी थी। ओके, और आपको सबको गाइस पता है इंटर्नशाला के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो, मैंने नहीं बनाई, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बनाई हुई है, सिद्धांत ने, जिसके चैनल का नाम टेकागोग है। मैं उसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है जस्ट। ओके तो आप वो देख लेना। बट हम अभी इस समय अमनप्रीत से बात करते हैं कि उनका में सेकंड इंटर्नशिप जो करी और थर्ड इंटर्नशिप जो है क्या सीखा। ओवर टू अमन। दूसरी इंटर्नशिप सर पाई एनालिटिक्स में थी, पाई एनालिटिक्स एजुकेशन लिमिटेड। सो एक्चुअली ये एक ऑनलाइन टीचिंग देते हैं ये लोग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की। और ये लोग प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि ये लोग कोर्स पकड़ा दिया कि ये मशीन लर्निंग का कोर्स है, इसको जाके बेसिक्स पढ़ लो, खत्म। बेसिकली ये लोग प्रोजेक्ट्स, जो एक्चुअली मैंने जो चीज करी है, ये लोग उसी चीज पे वर्क करते हैं जो मैंने बताया था। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग एक तरीके से करी है, पहले प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसके बाद सीखा है उससे। सो इसी बेस पे करते हैं। तो इन लोग ने हायर करा था ऐसे कि जितने भी इंटर्न्स हैं सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्रोजेक्ट देंगे जो उनके लिए उनके पास बेस्ट अवेलेबल है। मतलब अगर नहीं बना है तो बना कर देंगे, अगर बना है तो मतलब दे सकते हैं वैसे ही। और साथ में इसकी सिनॉप्सिस वगैरह, मतलब ऐसा जैसे एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट सबमिट करा जाता है उस वे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोड पकड़ा दिया और काम खत्म हो गया। उसकी एक पीपीटी थी, उसका डॉक्यूमेंटेशन थे कुछ। अगर कुछ आपको अलग से मेंशन करना है उसके मॉड्यूल्स के बारे में तो वो मॉड्यूल्स देने पड़ते थे उस डॉक्यूमेंटेशन में, प्लस उसकी सिनॉप्सिस। सो उस प्रोजेक्ट में इतना ही था बेसिकली। वो 1 मंथ की भी थी, सो एक्सटेंड हो सकती थी वो। जैसे अगर किसी को लेट हो रहा है प्रोजेक्ट सबमिशन में तो 1 से 1.5 मंथ्स हो सकती थी। बेसिकली डेडलाइन थी कि 1 मंथ के अंदर आपको सबमिट करना है। और थर्ड जोया, जिसमें करंटली जोरबा 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 कंसल्टिंग। जोरबा हाँ, जोरबा। ये बेसिकली मेरी एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल थी जिसमें मुझे लगा कि हाँ मैं एक्चुअली एक क्लाइंट बेस्ड इंटर्नशिप में वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि पहले शुरुआत के 1 to 2 मंथ्स कुछ ऐसे थे कि उसमें मुझे वीडियोस रिव्यू करनी होती थी। जैसे कोई वीडियो उनकी क्योंकि वो लोग साथ में कंसल्टिंग फर्म होने के साथ साथ वो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं।
तो शुरुआत में मुझे ज्यादा आइडिया था नहीं क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि टीम लीड वगैरह होते थे हमारे साथ। तो वीडियो रिव्यू करने के लिए मेरे पास आती थी, जो उनकी ट्रेनिंग्स के लिए वीडियो जाती थी। तो अगर मुझे उसमें कुछ करेक्शन करवाना होता तो मैं वो आगे फॉरवर्ड करता था। फिर 2 मंथ्स के बाद मुझे जैसे टैब्ल्यू और टैब्ल्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। तो उसके बेसिस पे मुझे कुछ बताया गया कि ये एक डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है, इसमें जैसे अगर फाइनेंशियल डोमेन में हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, वो एक हो गया। प्लस देन मैंने उसके बाद एक मशीन लर्निंग के 2-3 प्रोजेक्ट्स में हेल्प करी थी टीम लीड के साथ। वो एक सेंटिमेंट एनालिसिस पे था जिसमें एनएलपी यूज हुई थी, और एनएलपी के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, वो मुझे वहीं से मिली है, जोरबा से। जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो बेसिकली होता है, वो मुझे वहीं से मिला है। और साथ में एक कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट भी मिला करने को मिला था, जिसमें जैसे ड्राइवर अगर ड्राउजी फील कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करना। ऐसा नहीं, काफी एक्सीडेंट होते हैं ड्राइवर के मतलब नींद में होने से, तो उसको कंप्यूटर विजन के थ्रू हेल्प करने से, उसमें मैंने पार्ट लिया था। तो जोरबा पे तुमने हम्म। काम खुद किया या तुमको कुछ सिखाया भी था उन्होंने? नहीं, पहले तो जैसे सिखाया नहीं था भाई, नहीं वीडियो रिव्यू करना, उसमें तो कुछ सीखने वाला होता नहीं है। वो तो करेक्ट। मतलब जैसे नहीं, एक वार्म अप एक हो रहा था मेरा एक तरीके से, ओके। कि हाँ पहले तुम यूज थ्रू हो जाओ पहले। तो साथ साथ में मुझे बताते रहते थे कि हम लोग इस क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं। वो क्लाइंट के नेम में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बस ये है कि 500 फॉर्चून कंपनीज में वो क्लाइंट्स हमारे थे। हम्म। तो उसमें बेसिकली फाइनेंशियल डोमेन में सारे हेल्प करते थे, जो हमारी कंसल्टिंग फर्म्स थी वो फाइनेंशियल डोमेन में हेल्प करती थी। जैसे स्टॉक मार्केट का, क्योंकि डेटा एनालिसिस काफी होने लगा आजकल। कुछ लोग तो एक्सपीरियंस होते हैं जो कहते हैं मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को ये सब की जरूरत नहीं है। कुछ जो न्यू बाइज वगैरह होते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं हिस्टोरिक डेटा को, कि पहले क्या प्राइस था। तो हम, डेटा साइंस बेसिकली यही होता है कि हिस्टोरिक डेटा सेट को इकट्ठा करके उसमें से कुछ प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट करना आउटपुट कुछ। तो उसी बेसिस पे हेल्प करते थे। उसमें अब कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज होते थे, जैसे टैबल्यू हो गया। तो वो एक डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है जो काफी हेल्प करता था। तो इसी तरह से क्लाइंट बेस्ड मिलने लगे थे। उसके तो बाद तुमने लास्ट में ये जो कपल ऑफ तुमने मंथ्स गए हैं। तुमने टैब्लू भी सीखा? टैबल्यू इतना मुझे कुछ खास नहीं आता है, लेकिन हम्म। जैसे टैबल्यू से पहले कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि हम हम्म। लोग डायरेक्ट डेटा सेट को नहीं फेंक सकते टैबल्यू के अंदर कि हाँ ठीक है अब इसको विजुलाइज कर दो अलग अलग है। तो मेरा एक्चुअली वर्क था उसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग का, और साथ साथ में मुझे टैबल्यू का थोड़ा बहुत बताया जा रहा था उसमें। ये पेड थी या फ्री थी इंटर्नशिप? ये मतलब पेड थी। पेड मतलब तुमने इसके लिए पैसे दिए थे या वो दे रहे थे पैसा? ना ना, वो दे रहे थे। ओके ओके ठीक है यार। डेटा साइंस है क्या? तो यही मैंने अभी बीच में एक बढ़िया सी लाइन बोली है, छिपी छिपाई। उसमें ये होता है कि डेटा साइंस में हिस्टोरिक डेटा जो हमारा होता है, हिस्टोरिक डेटा जैसे अगर हम सपोज करिए हमारे पास 250 पेशेंट का डेटा है। हम्म। हम्म। तो अगर 250 पेशेंट का डेटा है तो उससे हम लोग कर सकते हैं कि अगर हाँ इस इनमें से कितने लोगों को डायबिटीज हुई है, कितने लोगों को डायबिटीज नहीं हुई है। फिर उसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में हम लोग ने डाल दिया उसको, उसी हम्म। के हिसाब से अब जो एल्गोरिथम वर्क कर रही है उस पे, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट हो जाता है आउटपुट। यही मैं पूछना चाह रहा था कि उसके हम्म। एल्गोरिदम है जो प्रिडिक्शन लगती होगी, ये ये हम्म। मशीन लर्निंग का आता है या फिर डीप लर्निंग का आता है? क्या किसका बनता है मतलब ये? ये मशीन लर्निंग में भी हो सकता है, डीप लर्निंग में भी। जैसे अगर डेटा साइंस को अगर डिवाइड कर दे, वैसे अभी कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलेंगे कि काफी स्टेजेस होते हैं, मैं सारे स्टेजेस नहीं बता रहा अभी। अगर एक बहुत सिंपलर फॉर्मेट में अगर इसको डिवाइड कर दे डेटा साइंस को, अगर तो एक हो गया डेटा एनालिटिक्स, फिर एक हो गया डेटा इंजीनियरिंग। डेटा एनालिटिक्स में जैसे बेसिकली हम लोग डेटा सेट के साथ पूरा प्री प्रोसेसिंग होती है उसकी। जैसे डेटा को पहले मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को भेजने के लिए उसको तैयार करा जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास डेटा सेट आ गया, उसको डायरेक्ट एल्गोरिदम में डाल दिया कि हाँ चलो अपना काम करो और हो जाएगा सब। तो पहले उसकी डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है, उसमें हम लोग को जितने फीचर्स चाहिए होते हैं वो फीचर्स हम लोग ले लेते हैं, जो फीचर्स हटाने होते हैं उनको हटा देते हैं। ये सब हो जाता है उसमें। फिर उसके बाद उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में डाला जाता है। फिर वो डिपेंड करता है कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है या फिर रिग्रेशन एल्गोरिदम है, कौन सा टाइप का सुपरवाइज लर्निंग है या अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो ये सब देख देख कर एक एल्गोरिदम चूज करनी पड़ती है। और उसके बाद भी गारंटी होती नहीं कि मतलब हो ही जाएगा पूरा सही। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी होती है उसकी, जैसे वैलिडेशन होता है उसके मॉडल का। तो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें बेसिकली। तो अगर अभी तुम तो चलो इंटर्नशिप कर ली तुमने, ये सब थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, हम्म। अभी हाँ। जैसा नादान बालक कोई होगा, ठीक है, वो आके बोल हम्म। भैया मुझे ना डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग डेटा एनालिटिक्स ये सीखना है। ओके। हम्म। तो मुझे हम्म। कुछ पर्टिकुलर कोई यूडेमी का कोर्स लेना पड़ेगा या फिर फ्री में भी यूट्यूब पे भी सीख सकता हूँ कोई एक चैनल पे?
सो मैंने पर्सनली यूडमी पे करा था पहले। जॉस पॉशला ऑथर है, तो उनका कोर्स अब थोड़ा पुराना भी हो गया। मैं अब प्रेफर नहीं करूंगा किसी को करने के लिए, क्योंकि अब एक 365 डेटा साइंस करके है वहाँ पे यूडमी पे। उसके कोर्स काफी अच्छे, क्योंकि उसने मैथमेटिक्स को भी इंट्रोड्यूस करा है उसमें। बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि जोस पोर्शला का कोर्स बिल्कुल खराब हो गया, थोड़ा सा ओल्ड हो गया है वो। इसलिए उसने काफी चीजें ऐसी थी जो अब ऐड हो सकती थी, उसने नहीं करी थी। मैंने उसी से करा था, जोस पोर्शला से। तो उस एक कोर्स के बाद मैंने फिर कोई कोर्स आज तक नहीं करा। फिर मैंने कहा कि अब मैं बोर हो रहा हूँ। और कुछ लोगों की चॉइसेस अलग हो सकती है, जैसे चाहते हैं कि और कोर्सेज, जैसे फ्री कोड कैंप पे। तो फ्री कोड कैंप पे तो इतने ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है कि बंदा करते करते थक जाएगा, हो गया नहीं कंप्लीट हो। ओके, और तुमने ये इंटर्नशिप करने के टाइम या पहले हम्म सर्टिफिकेशंस भी किए थे क्या? हम्म नहीं, बस वो यूडमी का सर्टिफिकेट छोड़कर कुछ है नहीं मेरे पास। ओके, मतलब उससे भी गुजारा हो गया, मेरी नॉलेज ही मैटर करती है, राइट? हाँ, मेन इंटर्नशाला पे जैसे जब मैंने अप्लाई करा था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर कंपनी एक अलग अलग क्वेश्चंस देती है। कुछ जैसे कुछ तो प्री डिफाइंड होते हैं पहले से, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप मतलब नहीं, जैसे आप क्यों इस इंटर्नशिप के लिए मतलब को लेना चाहते हैं। ये एक हम्म। प्री डिफाइंड क्वेश्चन होता है जो हर इंटर्नशिप में मिल जाएगा। कुछ में कंपनीज एक्स्ट्रा ऐड करती हैं, जैसे अगर उनको देखना है कि इस डोमेन में जो हमारा कैंडिडेट है, उसने कोई अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया। अगर बनाया है तो वो उसका या तो लाइव एग्जांपल मांगती है, जैसे कोई लिंक हो गया, वेब बेस्ड लिंक, या फिर गिटहब का लिंक मांगती है कि आप मुझे प्रोजेक्ट दिखाइए, अगर मुझे लगेगा सही है वो, तो मैं मतलब आगे फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन। तो बेसिकली जोरबा में जो था, उसमें जो प्री डिफाइंड क्वेश्चन थे वो तो थे ही, साथ में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे मांगे थे, तो मैंने वो दे दिए। फिर मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आया था उसके बाद। जब एप्लीकेशन आपकी सेलेक्ट हो जाती है, तब आपके पास इंटरव्यू का कॉल आता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, आप गिटहब और गिट सीख लो, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बैठ के सीखोगे तो ज्यादा है। तो सिर्फ 3-4 कमांड्स है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसमें मैं 2 मिनट दूंगा बोलने में। क्यों? क्योंकि मुझे पर्सनली गिटहब में एक्सपीरियंस, ओके, और ना मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बैठ के गिटहब में काम करता फिरूं, इसलिए मैंने लास्ट टाइम एक्सेल शीट बनाई थी, जो सिंपल, ओके, बीसीए ग्रेजुएट्स हो या फिर वो एमसीए हो या कंप्यूटर साइंस या आईटी वालों के लिए गिटहब को उनको कीड़ा होता है सीखने का, राइट? इसलिए वो सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है भाई मुझे ऐसा रिपोजिटरी बनानी है। हमको तो क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि भाई मेरे कंप्यूटर में आ गया बस, ओके। एंड ऑन दिस मुझे भी चीज याद आ गई, इसी को एक्चुअली ऑन प्रीमाइस और क्लाउड में डिफरेंस बोलते हैं। अगर आप तो ऑन प्रीमाइस और क्लाउड होता है, ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसका, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मैं एक सिंपल लाइन में बताऊंगा। ऑन प्रीमाइस मतलब मेरा सब कुछ मेरे कंप्यूटर में है, दैट इज ऑन प्रीमाइस। मतलब मैं अगर ये कंप्यूटर यहीं पे और मैं चला जाऊंगा 2 सिटी छोड़ के, मतलब मैं पंजाब में हूं तो मैं मुंबई चला गया ना, लैपटॉप घर पे भूल गया, तो दैट इज यूजलेस। सो दैट इज ऑन प्रीमाइस। मैं अपना डेटा मुंबई में एक्सेस नहीं कर, बट हाँ, यहीं पे बैठ के लैपटॉप में हूँ, मेरा ये सर्वर है सपोज, और बट यहाँ पे मैंने क्लाउड में डाल दिया, जैसे गिट या रिपोजिटरी पे डाल दिया, उसका लॉगिन पासवर्ड बनेगा। मुंबई जाऊंगा, किसी और का भी लैपटॉप उठाऊंगा, वो लॉगिन पासवर्ड कनेक्ट करूंगा और अपना डेटा ले लूंगा। इज कॉल्ड क्लाउड, ओके। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो मुझे अभी याद आ, और आजकल एक नई चीज भी ऐड हो गई है, डॉकर कंटेनर। वो क्या होता है? डॉकर कंटेनर वो एक्चुअली इसी बेसिस पे काम करता है। जैसे आजकल एक मीम बड़ा चल रहा था कि एक तरफ से एक जो कैंडिडेट है वो बोल रहा था कि मेरा जो प्रोग्राम है वो मेरे सिस्टम पे अच्छा चल रहा है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो कह रहा था आपका सिस्टम तो हम क्लाइंट को दे नहीं सकते। तो बेसिकली उसी पे कमेंट सेक्शन में काफी लोग आ रहे थे कि डॉकर कंटेनर यूज करो। बेसिकली डॉकर कंटेनर में क्या होता है कि यही क्लाउड बेस्ड तरीके से ही काम करता है वो। तो मुझे भी इसके बारे में अभी थोड़ा आगे करना है। ठीक है, तो आप गाइस से काम हम्म। करना, या तो आप एज अ होमवर्क ले लो इसको, ठीक है। हाँ, डॉकर कंटेनर आप मेरे एक लिए भी। बार गूगल कर लेना, आपके लिए भी नॉलेज होगा शायद, आपको ये चीज एक्चुअली हेल्प करेगी। नुकसान तो देखो कोई चीज नहीं करती, ठीक है। आप किसी के साथ 2 मिनट बैठे हो ना, अनटिल आपने कोई, मैं बोलता हूँ, बकवास बातें करी तो बात अलग है, शायद बकवास बातों में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट अगर टाइम लगेगा मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर अमन से दोबारा बात कर लेंगे हम। नहीं तो तब तक के लिए आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना डॉकर कंटेनर क्या होता है, राइट? तो आज की वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, हमको ऐसा लग रहा है, ओके। अगर आपको नहीं लगता तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो बिंदास, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो आपका ही है। कमेंट डिलीट करना मेरे हाथ में है, बट कमेंट करना में, तो आप प्लीज कमेंट करो जो आपको अच्छा लगे। अगर हमने कुछ मिस कर दिया या कुछ अच्छा बता दिया तो प्रेज एंड बेइज्जती दोनों कर सकते हो आप, और एफर्ट्स अमन के थे, ठीक है। सो
मैं इसका पूरा क्रेडिट अमन को देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बोलता हूँ इंटरव्यू लेना सबसे आसान काम है, ओके। बट यस, थोड़े से स्मार्ट क्वेश्चंस अगर पूछता है तो वो ज्यादा अच्छा इंटरव्यू बनता है, बट वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो इसका मैं पूरा क्या बोलता है क्रेडिट इस वीडियो का और पिछली वीडियो का, मेरे सारे इंटरव्यू में जितने भी लेता हूँ उसका सारा क्रेडिट अपने सब्सक्राइबर को देता हूँ, ठीक। एंड थैंक यू सो मच अमन फॉर कमिंग। यस, अमन का आपको बताना भूल गया, अमन ने कंप्यूटर विजन डेटा साइंस की बात कर रहे थे, विच इज उनका एक पार्ट था जिसमें कंप्यूटर साइंस था, राइट। तो उन्होंने उसके ऊपर ब्लॉग लिखा था, पेपर पब्लिश किया था, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, जिसके ऊपर उनको 5000 मिनिमम, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली 500 लाइक्स व्यूज से रह गए, नॉट लाइक्स, व्यूज से रह गए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज नेक्स्ट टाइम जब भी अमन अगर ब्लॉग वो डालेगा कहीं पे, तो प्लीज भर भर के प्यार देना, ताकि फिर वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ आके मतलब दिल से खुशी से शेयर कर सके। यस, आपने सपोर्ट किया, यस मैं आपको भी और अच्छा ज्ञान देता हूँ, पर यही लाइफ का फंडा है, गिव एंड टेक वाला, जैसे हम बोलते हैं ना ऑफिस में कि मुझे तू सिखा मैं तुझे सिखाता हूँ, ऐसा। तो अपना तो लाइफ का फंडा सिंपल, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, गिव नॉलेज गेट नॉलेज, सिंपल, ठीक है। थैंक यू सो मच अमन फॉर कमिंग ऑन द शो एंड थैंक यू सर, प्लेजर इज ऑल माइन। और हाँ, मेरा एक प्लान था और मैं बता दूं जाते जाते कि अमन, एक और अमन, ठीक है ठीक है, और एक क्यूब आएंगे प्रोबेबली, जल्दी आएंगे, तो हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि एक्सपीरियंस रहता है ना, कुछ इनसे भी मिस होता है, कुछ से सीखा जाता है। जैसे हमने फुल स्टैक और एसएपी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उसी तरह हम इनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे विद डिस्कशन, बट आएंगे टाइम में, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ आपको ये सब चीजें चाहिए तो, नहीं तो भाई इतने एफर्ट्स डाल बहुत टाइम और बहुत मेहनत में मेरी जान जाएगी, ठीक है। और बस अभी कुछ नहीं बोलूंगा, और वीडियोस एड्स के साथ देखना, और अमनप्रीत को लिंक्डइन पे पिंग कर देना और उसको फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय।